वेलकम बैक टू नेशन बिहार मीडिया। ये जानते हैं बिहार की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। उससे पहले आप हमारी किस जिले से खबरें देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं कुछ बिहार की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। कौन बनेगा बिहार में कांग्रेस का अगला प्रदेश अध्यक्ष, सोनिया गांधी करेंगी फैसला। सोमवार को सदाकत आश्रम में बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को अधिकृत कर दिया गया, जबकि पार्टी के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने एक प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी से आग्रह किया है कि वे पार्टी की कमान संभालें। चिराग पासवान ने की बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। लोजपा रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने सोमवार को मीडिया से बातचीत में यह मांग की। अररिया रानीगंज में ठनका से 4 की मौत, 3 झुलसे। सोमवार की दोपहर जिले के भरगामा रानीगंज थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर ठनका की चपेट में आने से एक महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 गंभीर रूप से झुलस गए। भरगामा के बिसरिया बाट 7 में जहां 3 लोगों की मौत हो गई। औरंगाबाद मदनपुर में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब का खेप बरामद। मदनपुर पुलिस ने एक ट्रक से 3927 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है। शराब की तस्करी नारियल की आड़ में की जा रही थी। ट्रक में नीचे शराब और ऊपर नारियल की लोड था। मदनपुर थाना क्षेत्र के NH 2 पर किसी पेट्रोल पंप के समीप खड़ी पुलिस द्वारा ट्रक चालक और सह चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सरसा में डूबकर किसान की मौत। सरसा में कोसी नदी में उपधारा में सोमवार को डूबने से एक किसान 47 वर्षीय की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में शिक्षक की मांग को लेकर धरने पर बैठे बच्चे और अभिभावक। सोमवार को मुरैल माध्यमिक विद्यालय लौतन में यही मांग को लेकर अभिभावक और बच्चे स्कूल के बाहर बैठ गए। स्कूल में शिक्षकों की संख्या कम होने पर अभिभावकों का आक्रोश फूटा। अभिभावकों ने कहा है कि पिछले 12 घंटे से मांग की जा रही है मगर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ऐसे में हमारे सामने धरने पर बैठने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। स्कूल में 600 बच्चे नामांकित हैं जबकि शिक्षक महज 3 हैं। बेगूसराय के बाद अब हाजीपुर में फायरिंग। 20 शहर में बदमाशों ने बेखौफ होकर चलाई गोलियां। बेगूसराय के बाद अब हाजीपुर में फायरिंग की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि हाजीपुर में 20 सड़क पर अपराधियों की ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। रविवार की देर रात बेखौफ अपराधियों ने हाजीपुर शहर में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। 20 सड़क पर फायरिंग करने के बाद अपराधी आराम से निकल गए। शुक्र रहा कि इस फायरिंग में किसी के घायल होने की अब तक सूचना नहीं है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस खाली खोखा तलाश रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रविवार की देर रात हाजीपुर शहर के बीचों बीच फायरिंग की गई। बाइक सवार अपराधियों ने शहर के रोड में धुआंधार फायरिंग की गोली चलाते हुए अपराधी राजेंद्र चौक की ओर से भाग निकले। इस घटना के बाद लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि अपराधियों ने किसी आदमी को निशाना नहीं बनाया, लिहाजा किसी के हताहत होने की खबर भी नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाइक सवार अपराधी रविवार की देर रात पासवान चौक की तरफ से शहर में घुसे। पासवान चौक से आगे रोड में एक बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। फायरिंग की आवाज सुन आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों के अनुसार अपराधी शहर के बीचों बीच हथियार लहराते और गोलियां चलाते हुए करीब आधे किलोमीटर तक गए। मुख्यमंत्री कन्या योजना 14,000 बेटियों के खाते में जाएंगे 25,000 रुपए। राज्य के उत्तीर्ण अभिभावक बेटियों के खाते में सरकार की ओर से शीघ्र 25,000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। इसके लिए शिक्षा के विभाग ने राशि की स्वीकृति दे दी है, साथ ही पैसे भी कर दिए जाएंगे। वित्त वर्ष 2022-23 मुख्यमंत्री कन्या योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका योजना के लिए 35 करोड़ रुपए प्रदान करने की सूचना महालेखाकार बिहार को दी गई है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में मुख्यमंत्री कन्या योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका योजना के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने के लिए 250 करोड़ रुपए का बजटीय उपलब्ध कराया गया। 14 लाख छात्राओं को प्रति छात्रा 25,000 रुपए उनके खाते में भेजने के लिए 35 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही पैसों की निकासी की जाएगी। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि इस राशि का उपयोग विचलन किसी अन्य पद में नहीं किया जाएगा।
बिहार में शुरू हुई रैली वाली राजनीति, बीजेपी से पीछे नहीं महागठबंधन, हम किसी से कम नहीं, कुछ इसी तर्ज पर इन दिनों बिहार में सियासी प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जहां बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन भी बीजेपी के हर हमले का जवाब में जुटा है। ताजा मामला सीमांचल में बीजेपी की रैली के बाद महागठबंधन के एक्शन मूड में आने का है। दरअसल 23 और 24 सितंबर को पूर्णिया और किशनगंज में बीजेपी की एक बड़ी रैली हो रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस रैली के जरिए बीजेपी बिहार में चुनावी अभियान का बिगुल फूंकने जा रही है। मिशन 2024 को लेकर बिहार में बीजेपी की राजनीति का खुलासा होते ही महागठबंधन की ओर से भी तैयारी शुरू हो गई। जेडीयू कोर्ट के मंत्री विजय चौधरी ने बीजेपी की रैली के ठीक बाद महागठबंधन के पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में रैली की घोषणा कर दी। जेडीयू का कहना है कि अब बात सिर्फ 3 जिलों की नहीं, बल्कि महागठबंधन पूरे बिहार में रैली करने वाली है। बीजेपी के खिलाफ राजद और जेडीयू के नेता पूरी तरह एकजुट हैं और बहुत जल्द पूरे बिहार की जनता के बीच पहुंचेंगे। इन रैली में सीएम नीतीश कुमार को समर्थन देने की बात करेंगे। जाहिर है कि महागठबंधन अमित शाह की रैली के बाद हरकत में आया और उसे लगता है कि बीजेपी की रैली का जवाब रैली से ही दिया जा सकता है, ताकि न सिर्फ माहौल बने बल्कि महागठबंधन के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक सक्रिय रहे। महागठबंधन की रैली के पीछे एक और कारण है, महागठबंधन बिहार में अपनी ताकत दिखाना चाहता है ताकि बिहार में बीजेपी की दाल गलनी बंद हो जाए। ज्यादातर गरीब और पिछड़ों के वोटों को लेकर राजद नेता लगातार जिलों में कार्यक्रम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने महागठबंधन पर तंज कसा और कहा, सीमांचल में अमित शाह की रैली ने विरोधियों की नींद उड़ा दी। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक बहुल इलाके में बहुत सारी अफवाहें फैलाकर महागठबंधन के लोगों ने लोगों को गुमराह किया। अब अमित शाह के आने से बड़ी संख्या में लोगों के बीजेपी से जुड़ने का अनुमान है, जिससे महागठबंधन घबरा गया, इसलिए रैली का आयोजन कर रहे हैं।